जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के पावन 9 दिनों में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और पूजा करते समय अपने घर में चौकी की स्थापना भी करते हैं, 9 व्रत भी रखते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि अनजाने में ही सही हमसे हो जाते हैं और हमारा व्रत खंडित हो जाता है और माता हमारी पूजा भी स्वीकार नहीं करती हैं। तो कौन से हैं वो कार्य जिनको आपको नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है और कौन से हैं वो कार्य जो कि जिनको करने से आपका व्रत संपूर्ण हो सकता है, माता आपकी पूजा स्वीकार कर सकती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों की जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पहली बार आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि में दोस्तों व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा और कुट्टू का आटा, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। व्रत में तामसिक भोजन से बचें, जैसे कि लहसुन है, प्याज की सब्ज़ी है, मांसाहार है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। और घर में भी जो भी आपके सदस्य हैं उन सबको बता दें कि घर के बाहर भी आपको इन चीज़ों को नहीं खाना है, और क्योंकि आपने अपने घर में चौकी में माता रानी की स्थापना की है। साथ ही घर में कोई भी शराब का सेवन भी ना करें। दूसरी बात है दोस्तों, देवी दुर्गा की पूजा आप विधि पूर्वक करें। हर दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा करें, उनसे जुड़ी हुई कथा पढ़ें। साथ ही पूजा आप पूरे विधि विधान से करें। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से पूजा करनी है दोस्तों, तो इससे जुड़ा हुआ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कैसे करनी है। साथ ही कलश की स्थापना अगर आपको नहीं आती है करनी तो उससे जुड़ी जानकारी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो है, आप देख लीजिएगा, आई बटन पर भी शो हो रहा होगा। और डेली के डेली 9 दिनों तक आपको दीपक जलाना है देसी घी का माता के आगे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है। तीसरा जो कार्य है जो आपको करना है दोस्तों, वो ये है कि भक्ति और ध्यान, ये बहुत ज़रूरी है इन 9 दिनों में। दिन की शुरुआत आप ध्यान और मंत्रों से करें। माता रानी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो भी मंत्र माता रानी से जुड़ा है, उनके स्वरूप से जुड़ा है, उस मंत्र का जाप भी आपको करना है। चौथा कार्य है दोस्तों, घर को साफ़ सुथरा और पवित्र बना के रखना है। मतलब कि नवरात्रि के दौरान घर की सफाई आपको बहुत अच्छे से करनी है। घर का कोना कोना साफ़ रखना है। रोज़ झाड़ू और पोछा करें, डस्टिंग करें। साथ ही घर में कभी भी आप अंधेरा ना करें। जैसे ही सूर्यास्त हो उससे पहले ही आपको अपने घर में दिया जलाना है और घर की लाइट्स ऑन कर देनी है। पांचवा कार्य है दोस्तों, व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए आपके यहाँ जिस तरह भी, चाहे अष्टमी होती हो या नवमी होती हो, अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत पूरा होने पर आपको अपने घर में कन्या पूजन ज़रूर करना है। साथ ही दान भी करें। आपको गरीबों को अन्न, वस्त्र या दान करें, या फिर दक्षिणा भी दे सकते हैं। साथ ही जैसे कि मैंने बताया, अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो कि आपको नवरात्रि के दौरान ज़रूर से ज़रूर करने हैं। अब वो भी बातें जान लीजिए दोस्तों जो कि आपको नवरात्रि के दौरान नहीं करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि मांस, मदिरा या फिर तंबाकू का सेवन, धूम्रपान नहीं करना है। ये सभी चीज़ें नवरात्रि की शुद्धता को भंग करती हैं। दूसरी बात है दोस्तों, झूठ नहीं बोलें, गाली गलौज और क्रोध ना करें। घर में लड़ाई झगड़े से बचें, इससे घर का माहौल ख़राब होता है और घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटनी है, शेविंग नहीं करनी है। 9 दिन से पहले पहले ये सारे कार्य कर लें। 9 दिनों तक आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये कार्य करना दोस्तों अशुभ माना जाता है। चौथा कार्य है दोस्तों कि आपको चमड़े से बनी चीज़ों का उपयोग ना करें। अगर आपने घर में आपने माता रानी को चौकी की स्थापना की है तो आप चमड़े के बेल्ट, पर्स का इस्तेमाल ना करें। साथ ही जूते चप्पल भी घर के अंदर लेकर ना आएँ। रात में अधिक भोजन, अनावश्यक बातों से, मनोरंजन से, रात में देर तक जगने से बचें। समय का उपयोग आप जितना हो सके भक्ति में करें, पाठ में करें, माता रानी का ध्यान करें। दोस्तों, नवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि का त्यौहार है। इन 9 दिनों में अगर आप सही नियमों का पालन करें तो न केवल माता की कृपा मिलेगी, साथ ही जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मकता भी आपको जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में कौन से कार्य आपको करने हैं और कौन से कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, दी गई जानकारी आपके काम भी आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर भेज दें। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।